आज का स्टोरी है इस ठंड में विनायक और कार्तिक। कैलाश में विनायक और कार्तिक खेल खेल रहे थे। उन दोनों के पास जो भी वस्तु है उन सभी का उपयोग करके वो लोग खेल खेलते हुए समय बिता रहे थे। भाई कार्तिके, ये सब खेलने में और मजा नहीं आ रहा है। हाँ भैया, मुझे भी अब ये सब अच्छा नहीं लगता है। हमारे पास जितने भी खिलौने थे सबसे हम खेल चुके हैं। अब हमें कोई और नया चीजों से खेलना चाहिए, है ना भैया? बताइए। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। क्या खेले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से विनायक और कार्तिक समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा खेल खेला जाए। ठीक उसी समय नंदी कैलाश में पहुंचते हैं। नंदी का पूरा शरीर भीग गया था। ये देखकर, नंदी, आपका शरीर पूरा गीला क्यों है? अरे मैंने सोचा था कि मैं अरुणाचल वन में शिवलिंग का अभिषेक करूंगा। योजना के अनुसार मैं अरुणाचल वन में गया। वहां जाकर मैं प्रत्येक शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। अचानक बहुत जोर से बारिश आ गया। बारिश के कारण मैं पूरी तरह से भीग गया था। मुझे बारिश से भीगने से ज्यादा कुछ परेशानी नहीं हुआ। फिर मैंने भीगा शरीर लेके एक एक करके वन में जितना भी शिवलिंग है सारे शिवलिंग का अभिषेक कर सका। नंदी इस तरह से गणेश को बताते हैं। ये सुनने के बाद गणेश के मन में एक विचार आता है। भाई कार्तिके, नंदी के बात सुनकर मेरे मन में एक विचार आया है। चलो भाई, हम भी भूलोक में चलते हैं और वहाँ जाकर बारिश में खेलेंगे। क्या कहते हो? हाँ भैया, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। चलिए हम लोग भूलोक चलते हैं। उसके बाद फिर दोनों भाई पृथ्वी के लिए प्रस्थान करते हैं। उसके बाद विनायक और कार्तिक लंबी दूरी तय करते हुए भूलोक में आते हैं। भैया, इस समय तो यहाँ बहुत ही गर्मी है। कहीं भी तो बारिश का कोई संकेत नहीं है, इसीलिए स्वयं हमें ही बारिश करवाना चाहिए। उसके बाद विनायक और कार्तिक ये सोचते हुए बारिश करते हैं। फिर गर्म मौसम कुछ ही पलों में ठंड हो जाएगी। कुछ ही क्षणों में वातावरण पूरी तरह से बदल जाती है। बारिश और भी तेज होने लगती है। देखो भाई, बारिश हो रही है। चलो हम दोनों मिलकर आराम से खेलते हैं। इस तरह से कार्तिक और गणेश दोनों भाई बारिश में खेल रहे थे। दूसरी ओर देवी पार्वती कैलाश में कार्तिक और गणेश की तलाश कर रही थी। अरे, ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए? सुबह से दिखा ही नहीं। पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए। क्या बात है पार्वती, अब क्या ढूंढ रही हो? स्वामी देखिए ना, सुबह से बच्चे कहाँ गए मुझे नहीं पता। कब से उन दोनों को ढूंढ रही हूँ। चिंता मत कीजिए पार्वती, वो दोनों जहाँ भी जाते हैं दोनों एक साथ ही जाते हैं। वो दोनों अपना काम खत्म करके जल्दी ही लौट आएगा। मुझे अपने बच्चों के साथ खेलते हुए बहुत दिन हो गया है। सोच रही थी कि आज बच्चों के साथ थोड़ा खेलूंगी। पता नहीं वो लोग कहाँ गए। ठीक है, मैं रसोई में जाके उनके लिए मिठाइयाँ बनाती हूँ। फिर देवी पार्वती अपने दोनों पुत्रों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। पार्वती उन दोनों के लिए तरह तरह का मिठाइयाँ तैयार कर रही थी। दूसरी ओर पृथ्वी पर विनायक और कार्तिक बारिश में भीगते हुए खेल रहा था। बारिश में खेलना बहुत ही आरामदायक है। मुझे तो ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। हाँ भैया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बारिश काफी नहीं है। थोड़ा और बारिश होता तो बहुत अच्छा होता। तो ठीक है, चलो अभी बारिश करा देते हैं। वर्षा का बढ़ना और कम होना दोनों ही हमारे हाथ में है। फिर इस तरह से विनायक बारिश को और भी ज्यादा तेज कर देता है और दोनों भाई बारिश में भीगते हुए खेल रहा था। दूसरी ओर विनायक और कार्तिक ज्यादा बारिश सृष्टि करने से वजह से पृथ्वी पर बाढ़ आ जाती है। भूलोक वासी इस बाढ़ के कारण त्राही त्राही कर रहे थे। वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। दूसरी ओर कार्तिक और गणेश को इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं है। अरे ये कैसा बारिश हो रहा है? बारिश समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बारिश के कारण हम यज्ञ नहीं कर पा रहा हो। अगर समय पर यज्ञ नहीं किया गया तो पूरा संसार त्रस की तरह बह जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बारिश कहाँ से हो रही है। मैं इसे रोकने की बहुत कोशिश की पर ये रुक नहीं रहा है। लेकिन इस बारिश के पीछे जरूर कुछ ना कुछ छिपा है। हम लोग तो बारिश रोकने में असमर्थ थे। इतना कोशिश के बाद भी बारिश तो नहीं रुक रहा है।
निश्चित रूप से इस बारिश के पीछे हमसे भी महान किसी का हाथ होगा। आपने इसे कैसे सोच लिया? ये कोई महान व्यक्ति का काम हो सकता है? ये काम असुरों का भी तो हो सकता है ना? क्योंकि योग करने से तो देवताओं की शक्ति बढ़ती है। जब देवताओं की शक्ति बढ़ती है, असुरों का बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यज्ञ रोकने के लिए ये निश्चित रूप से असुरों का ही काम होगा। तो इस तरह से भूलोक में दोनों ऋषियां बातचीत कर रहे थे। वो लोग सोच रहा था कि उन्हें कैलाश में जाना चाहिए और महादेव शिव को ये परिस्थिति के बारे में बताना चाहिए। फिर वो दोनों ऋषियां कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। हे देवों का देव महादेव, आप ही हम लोगों को बचा सकता है, बचाइए स्वामी। क्या हुआ ऋषि मुनि, आप लोग कितना परेशान क्यों हो? कुछ दिनों से पृथ्वी पर बहुत ही भारी बारिश हो रहा है स्वामी। बारिश की वजह से हम लोग यज्ञ नहीं कर पा रहा हूँ स्वामी। भूलोक वासियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है स्वामी। हमारा पूरा गांव डूब गया है स्वामी। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है स्वामी, इसलिए आपके पास आए हैं। इस प्रकार वो ऋषि भगवान शिव से शिकायत करते हैं। भगवान शिव अपनी आंखें बंद कर कर देख रहा है कि ये कहां से हो रहा है। तब भगवान शिव को असली बात समझ में आया। वो ये देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाता है। हमें बारिश का कारण समझ में आ गया है। आप लोग अभी पृथ्वी पर चला जाइए, हम इसका समाधान कर देंगे। भगवान शिव की ऐसा कहने पर ऋषि मुनि पृथ्वी पर चला जाता है। क्या हुआ स्वामी? ऋषियों का आने का कारण क्या है? हमारे पुत्रों की वजह से इन ऋषियों ने यहाँ पर आया है। हमारे पुत्र वहाँ पर जाकर पृथ्वी पर कहर बरसा रहा है। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? हमारे बच्चे भूलोक में जाके उत्पात मचा रहा है। नहीं नहीं, वो लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। सारी पृथ्वी जलमग्न हो गया है पार्वती। आप अपना दिव्य दृष्टि से देखिए वहाँ क्या हो रही है। भगवान शिव की ऐसी बात कहने पर देवी पार्वती दिव्य दृष्टि से देखने लगा कि पृथ्वी पर क्या हो रही है। उसके बाद देवी पार्वती को सब कुछ समझ में आ गई है कि उसकी दोनों पुत्रों के कारण ही पृथ्वी जलमग्न हो गया है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई है? अब मैं बच्चों के पास जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। पूरे भूलोकवासी को मैं बचाऊंगी। ये कहते हुए देवी पार्वती वहां से पृथ्वी पर चली जाती है। दूसरी ओर गणेश और कार्तिक दुनिया के बारे में भूल जाते हैं और उस बारिश में खेल रहे थे। बेटे, तुम ये क्या कर रहे हो? जैसे ही देवी पार्वती जोर से चिल्लाती है, गणेश और कार्तिक अपने दुनिया से बाहर आकर अचानक रुक जाती है। फिर उनके माँ के पास आया और बोलने लगा, माँ, क्या हुआ? आप इतने नाराज क्यों हैं? तुम दोनों ही मेरे क्रोध का कारण हो। तुम दोनों एक बार आसपास की पूरी दुनिया में नजर डाल के देखो, तुम दोनों ने क्या गलती की है। देवी पार्वती की ऐसी बात सुनने के बाद गणेश और कार्तिक पृथ्वी पर चारों ओर देखने लगा कि पूरा धरती जलमग्न है। अरे माँ, ये सब कैसे हो गया? गणेश और कार्तिक की ऐसी बात पूछने पर देवी पार्वती पृथ्वी पर जो कुछ घटित हुआ सब कुछ उन दोनों को बताया। ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुम दोनों ने अपनी खुशियों के लिए बारिश बनाई है। इसे बनाने वाले बिना रुके उसी बारिश में मंत्रमुग्ध हो गए। देखते ही देखते शुरू हुए बारिश बाढ़ में बदल गए। नदियाँ उफान पर आ गई है और पूरे शहर जलमग्न हो गए हैं। तुम दोनों ही इस विपत्ति का कारण हो। हमारी वजह से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब हम ही सब कुछ ठीक करेंगे। ये कहने के बाद गणेश अपना शक्तियों से बारिश को बंद कर देता है। पृथ्वी पर सारी पानी को सुखा देता है। उसके बाद पृथ्वीवासियों को सांस लेने का मौका फिर से मिलता है। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ माँ, वास्तव में हमारा इरादा पृथ्वीवासियों को परेशान करना नहीं है। गलती हो गई है, हमें खेद है। तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या गलती की है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। साथ ही तुमने अपने कारण हुआ अपराध भी हटा दिया। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो, अब हम सब वापस कैलाश चलते हैं। फिर इस प्रकार से देवी पार्वती अपने दोनों पुत्रों को लेकर कैलाश में प्रस्थान करती है।